ಬಂಧಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ತಾನ್ಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಲೇಬೇಕು 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 ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇನು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬಿಲ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 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 ಬಿಲ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಬೇಕೇ ಬೇಕು ನ್ಯಾಯ ಬೇಕು ಜಸ್ಟಿಸ್ ಬಿಲ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 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 ಬಿಲ್ಕಿಸ್ತಾನ್ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ 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 ಹೋರಾಟ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಬಂಧಿಸಬೇಕು 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 ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಆವಾಜ್ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ. नमस्ते मेरे सारे गुलबर्गा के आवाम को। मैं ट्रांसजेंडर, मुझे भी फीमेल्स को फीलिंग है। जो बिल्किस बानो के साथ हुआ वो किसी के भी साथ हो सकता। वो ना तेरी है ना मेरी है, वो देश की बेटी है। वो ना हिंदू है ना मुस्लिम है, वो देश की बेटी है। अजी तुम्हें 11 रेपिस्ट लोगों को, जो 3 साल के बच्चे को एक दीवार को पीट के मार सकते हो, एक रेपिस्ट जो 5 महीने की गर्भवती औरत को तुम रेप करके मार सकते हो। तुम ऐसी सरकार लाना चाहते हो, तुम ऐसी सरकार दिखाना चाहते हो। ना हम आज़ादी की सांस ले सकते हैं, ना आज़ादी से घूम सकते हैं। तुमने क्या कहा था आज़ादी देंगे, तुम आपको आज़ाद करेंगे। ये आज़ादी नहीं चाहिए हमें। हम ये तो जहरीली सांसों से भी बदतर है। ये सांसें हमें नहीं चाहिए, हमें आज़ादी वाली सांसें चाहिए। हम आज़ाद ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ऐसा डर डर की ज़िंदगी नहीं चाहिए हमें। हमारे आवाम अभी जाग जाओ, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ना जीने का मौका मिलेगा। ये डबल इंजन सरकार सबको मारेगी, लाइन से मारेंगे, लंबर से मारेंगे। अगर आज नहीं जागे तो कल भी नहीं जाओगे, सिर्फ सोते ही रहोगे और सोते ही मर जाओगे। यही मेरे आवाम को मैं कहना चाहती हूँ। वही वो जो 11 रेपिस्ट लोगों को उनको फिर से जेल डालकर उनको फांसी देना चाहिए। अगर उनको ऐसे ही छोड़ा जाएगा तो कल दिन दूसरी बानों को रेप होगा, दूसरी लड़की का रेप होगा। जैसे वो निर्भया केस में हुआ था, वैसे ही केस ऐसे ही बनते जाएंगे। मैं इस सरकार से यही कहना चाहती हूँ, अपराधीगणों को अपराधी जैसा ही देखो, ना कि है ना नॉर्मल सिटीजन जैसे देखो। डेमोक्रेसी को बचा के चलो, ना डेमोक्रेसी को खुंदल के चलो, कहना चाहती हूँ। थैंक गुलाबो रानी। आज गुलबर्गा में बिल्किस बानो के जो मुजरिमों को रिहा किया गया, इसके ख़िलाफ़ CPIM के जानिब से और मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशंस की जानिब से एक गुलबर्गा DC ऑफिस पर एहतजाज रखा गया। ये जो बिल्किस बानो के मुजरिमों को और उनके घर वालों के कातिलों को जो ये BJP गवर्नमेंट ने रिहा किया है, ये इस मुल्क के तारीख़ में एक सबसे बड़ा काला धब्बा है। जिस वर्ष जिस साल भारत 75th अमृत महोत्सव, इंडिपेंडेंस अमृत महोत्सव मना रहा था, इस टाइम पे बलात्कारियों को, कातिलों को छोड़ना, ये ब्राह्मणवाद, हिंदुत्व राजनीति की जो सदियों से हिंदुस्तान पे अत्याचार की राजनीति, अत्याचार की हुकूमत चली है, ये उसका आज अमृत महोत्सव के ऊपर देखा गया। ब्राह्मणवादियों को तो अमृत उत्सव में अमृत मिल गया और इस देश की जनता को जहर दिया गया। इस देश की जनता को और इस देश पे आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदा कर दिया गया। ये ब्राह्मणवादी राजनीति जो संस्कार की बात कर रही है, क्या ब्राह्मणवाद के यही संस्कार हैं कि कत्ल किया जाए, बलात्कार किया जाए और इसको अच्छे संस्कार में बताया जाए? इंसान की पहचान उसके कर्म और कार्य से होती है, और ये कत्ल करना, रेप करना अगर यही ब्राह्मणवादी संस्कार है तो ये ब्राह्मणवादी फिर इंसानियत के विरोधी हैं। ये मनुष्य विरोधी राजनीति विचारधारा, RSS की हिंदुत्व राजनीति, हिंदुत्व विचारधारा इस देश के लिए एक काला कलंक है। हम आज एहतजाज कर आज प्रोटेस्ट कर यही डिमांड कर रहे हैं कि जो बलात्कारियों को, जो कातिलों को रिहा किया गया है, इन हरामजादों को, इन बलात्कारियों को वापस से जेल में डाला जाए।
आप देखिए जो जस्टिस जो इंसाफ किए थे, जो उस केस में फैसला देने वाले जज साहबान थे, आज बड़ी तकलीफ़ के साथ शर्मिंदगी का इजहार कर रहे हैं। आप सोचिए, जहाँ पे 3 साल की मासूम बच्ची का गला काटा जाता है, 5 दिन की 4 दिन की एक मासूम बच्ची का गला काटा जाता है, और इस तरीके से उस परिवार के तकरीबन लोगों के गले काटकर हत्या कर दी जाती है और वहाँ पे सामूहिक बलात्कार किया जाता है। और ऐसे बलात्कारियों को, ऐसे कातिलों को कोई संस्कारी देश कभी रिहा नहीं करेगा। आज ये 75वीं अमृत महोत्सव आज़ादी का जो मनाना था, ये हिंदुस्तान की आज़ादी नहीं बल्कि बलात्कारियों की, कातिलों की, क्रिमिनलों की रिहाई का जश्न मनाया गया। ये बड़ी शर्म की बात है। आज हर हिंदुस्तानी का सर, इस मुल्क से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी हुकूमत ने हर हिंदुस्तानी का, हर भारतीय का सर झुका दिया। आज इस देश की सभ्यता, परंपरा और इंसाफ के ऊपर काला शाही लगा दिया, एक काला धब्बा, एक काला दाग लगा दिया, जो अब हमेशा के लिए यह कहा जाएगा कि ब्राह्मणवादी राजनीति इस मुल्क में इंसाफ को ख़त्म कर कर, इंसानियत को ख़त्म कर कर एक राक्षसी राज को लाने की राजनीति के तरफ चल पड़ी है। हम यहाँ से हर हिंदुस्तानी को, हर इंडियन को, हर भारतीय को जो इंसानियत में यकीन रखता है, हम उससे अपील करते हैं कि ब्राह्मणवादी राजनीति जो इस मुल्क को तबाह कर रही है, इस मुल्क को बदनाम कर रही है, इनके खिलाफ खड़े हो जाएं। और जब तक ये कातिल और ये बलात्कारी वापस सलाखों के पीछे नहीं होते, वापस जेल नहीं जाते, तब तक इस मुल्क में इनके खिलाफ, इस बीजेपी नालायक निकम्मी सरकार के खिलाफ एहतजाज और आंदोलन करते रहें। यही बात के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मैं CPIM से जावेद हुसैन।